एक बात बोलूं, आप मेरी वीडियोस को चाहे कम्प्लीटली देखते हो नहीं देखते हो जो भी हैं, लेकिन इस अवेयरनेस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को चाहे मेरी कोई भी शेयर करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन इस अवेयरनेस वीडियो की जानकारी आप जो भी समझ रहे हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस जानकारी को अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के साथ भी ये वाला स्कैम नहीं हो। भाई ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा नया है, बहुत ही नया, और इस तरीके के स्कैम के चक्कर में मतलब अक्सर लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है पैसों की। पैसे की नीड किसे नहीं है भाई, आपको भी नीड होगी, मुझे भी नीड है, अंबानी चाहे हो या रतन टाटा जी हो, हमारे सबको नीड है पैसे की, है ना। किसी को ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो किसी को जो है ऐश करने के लिए। पैसे की नीड सबको है, कहने का सिंपल मतलब ये है। अब उसी के नाम पर जो है लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको बताओ कितने पैसे चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, आपको पैसा देंगे, आप जो है बाद में रिटर्न करना मत करना, फ्री में ले लो भाई। इस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। एंड लोग जो हैं यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जिन लोगों को ज़रूरत वाकई में है पैसों की, वो उस बातों में आ जा रहे हैं, उस स्कैमर की बातों में आकर के अपने साथ ही और भी ज़्यादा स्कैम करवा ले रहे हैं। एक तो पैसे की नीड है, ऊपर से जो है जो भी उसके अकाउंट में पैसा बचा हुआ था वो भी चला गया। ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल नया स्कैम है। आपने भी कुछ इस तरीके के रील्स ज़रूर देखा होगा। चलिए पहले आपको रील्स दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। पे कहे ही दिया कि 30,000 कर दो, 1 महीना हो गया फॉलो करे हुए, तो मैं और क्या ही कर सकता था, इसलिए मैंने भाई का नंबर लेके मनी सेंड ही कर दिया। अगर आपको मनी की हेल्प चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट्स में बताओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। मुझे ये कुछ ऐसी और भी रील्स हैं किया कि भाई मुझे 10,000 रुपया चाहिए, मैं बीमार हूँ, लेकिन भाई ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा था, फिर भी मैं भाई को 10,000 रुपया गूगल पे पर सेंड कर दिया क्योंकि भाई बीमार था। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो इस वीडियो को तुम्हारा 3 दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे फॉलो। मतलब कुछ भी कहा जा रहा है इन रील्स में कि भाई बताओ कितना पैसा चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दो, फॉलो करो, शेयर करो, ये करो वो करो और पैसा मिलेगा इस तरीके से। अरे ऐसे कैसे पैसा मिल जाएगा भाई, इतना आसानी से पैसा मिलना होता तो लोग काम क्यों कर रहे होते। और जो बांट रहा है वो क्या अंबानी है, होता तो आपको नाम उसका पता होता ना। फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि मैं इस अवेयरनेस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने उन वीडियोस पर, जब उन रील्स पर जो है, जब मैंने कमेंट्स को चेक किया तो मैक्सिमम लोग ऐसे मुझे उनके कमेंट्स देखने को मिला। मैं प्राइवेसी की वजह से जो है लोगों के कमेंट्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर ऐसी रील्स देखने को मिले तो आप कमेंट्स चेक करना। कमेंट्स में आपको ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि बता रहा है कि वो हॉस्पिटल में है, उसको 50,000 की नीड है, किसी को अपना रेंट पे करना है घर का, किसी को अपनी स्कूल की फ़ी देनी है, किसी को कॉलेज की फ़ी देनी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो कि मतलब लैपटॉप चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को कार चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, इस तरीके कमेंट्स। और यहाँ पर जो है वो बंदा जो स्कैमर है वो सभी को भी जो है रिप्लाई तक करता है। अब रिप्लाई चाहे उसे कमेंट सेक्शन में मिल जाए कि भाई डीएम में आके बात करो, या फिर डायरेक्टली मैसेज आ जाए कि भाई बताओ कितना पैसा चाहिए और किस लिए चाहिए, आपने फॉलो किया है कि नहीं, आपने जो है हमारी वीडियोस को शेयर किया है कि नहीं, लाइक किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछा जा रहा होगा। अब यहाँ इस स्कैम को जो है डिटेल में बताने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए कोई एक बंदा है, उसको जो है 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मेडिकल इशू है, हॉस्पिटल वगैरह में है वो, उसकी फैमिली वगैरह जो भी, ठीक है। तो कुछ दवाइयाँ लेनी है, कुछ ऑपरेशन वगैरह का टेंशन है कि ऑपरेशन होगा तो ये चार्जेस लगेगा, 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब वो रिश्तेदारों में कॉल लगा रहा है। यहाँ तो रिश्तेदार भी आप जानते हो कि आज के टाइम कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता है ना। बहुत ही कम लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कि वक्त पर पैसा दे दे। अदरवाइज़ तो यहाँ पर लोग, समझदार हो आप लोग यार, खुद समझ लो, लोग ब्याज तक पर पैसा देना नहीं चाहते हैं कि अगला बंदा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। फ्री में देना तो दूर की बात है, हेल्प करना तो दूर की बात है। अब इस सिचुएशन को दोस्तों ज़रा समझ के देखिए कि कोई बंदा है जो कि परेशान है, जो कि हॉस्पिटल में है, जिसे 50,000 रुपये की ज़रूरत है मेडिकल इशू वगैरह के लिए जो भी हैं, और उसने जो है अपने रिश्तेदारों में भी बोल दिया, दोस्तों में भी बोल दिया, हर जगह बोल रखा है, कोई इसे पैसा देने को तैयार नहीं है, ब्याज पर भी पैसा नहीं मिल रहा है और फ्री में मिलना तो दूर की बात है, ठीक है। और ऐसे में अगर उसे ऐसा कोई रील देखने को मिल जाए, सामने वाला बंदा अगर हेल्प करने की बात कर रहा है, वो भी बिना ब्याज लिए, बिना ये भी बोले कि भाई कब लौटाओगे, बस तुम ये बताओ कितना चाहिए, इस तरीके से ऊपर से और पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग उसकी बातों में आना शुरू कर देंगे। और ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। अब होता ये है दोस्तों कि वो जो स्कैमर हैं वो बोलता है कि भाई बैंकिंग अपनी डिटेल्स भेजो,
ठीक है। इसके अलावा जो है अपना एक प्रूफ के लिए आईडी भेजो, मान लीजिए उसने आधार कार्ड बोला तो ये वो भी भेज देगा कि चलो भाई उसे आईडी चाहिए होगा, ताकि उसको ये लगे कि मैं जेन्युइन हूँ और मेरे को सच में पैसे की नीड है, इसलिए शायद मांग रहा होगा। अब वहाँ पर वो जो है वेरीफाई के नाम पर OTP मांग लेगा किसी तरीके से, मान लीजिए इसने वो OTP भी बता दिया तो इसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। एक बात तो आपने भी सुना होगा कि भाई आधार कार्ड से भी लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपने नोटिस किया होगा कि फिंगरप्रिंट वगैरह लगता है हमारा स्कैनर पर और उसके बाद जो है पैसा निकलता है। आई थिंक वहाँ पर दूसरा भी शायद ऑप्शन होता होगा कि OTP के थ्रू वेरीफाई करने का, तो शायद ये लोग वही चीज़ करेंगे OTP के थ्रू। और आधार कार्ड से वो एक तो आपने बैंक डिटेल वैसे ही भेजा हुआ होता है, यहाँ मान के चलिए कि उसका स्टेट बैंक में अकाउंट है, प्लस में उसने जो है आधार कार्ड नंबर बता दिया है। इसके बाद जो है ज़रूरत होती है या तो फिंगरप्रिंट की या फिर जो है आई थिंक OTP की, तो OTP अगर बताया तो बस सिंपल सी बात है, उसके बैंक अकाउंट के बैलेंस भी शो हो जाएंगे एंड जितना चाहे वो उतना निकाल भी सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्कैम है वो भी आपको बता देता हूँ, इसी में इंक्लूड है। देखो यार, इन स्कैमर्स को भी जो है कम चालाक मत समझना, ये बात करते करते समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा जो है OTP देगा या नहीं देगा, सामने वाला बंदा जो है अपनी आईडी देगा या नहीं देगा। उनको बात करते करते जो है ये अनुमान लग जाता है, उस हिसाब से ये लोग जो है बात करते हैं, उस हिसाब से ये लोग जो है अपना स्पीच बदल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि मांगा जाए 500 रुपया या 1000 रुपया और कहा जाए कि हम इससे ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग करके जो है जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हम आपको तुरंत भेज देंगे, वो भी 15 मिनट के अंदर, इस तरीके से बताया जाए। और जो लोग इनकी बातों में आ जाए इनको पैसा भेज देंगे, पट से ये ब्लॉक कर देंगे। इस तरीके से भी हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल नया स्कैम है भाई। इस तरीके से लोगों की हेल्प करने के नाम पर स्कैम ही तो किया जा रहा है। पैसा तो देना दूर की बात है, बल्कि और जिसको ज़रूरत ही पैसे की उससे पैसा मंगवा लिया जा रहा है। अवेयर कर दिया हूँ, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको अवेयर कीजिएगा। हर कोई हर्षा साईं की तरह नहीं होता है। हर्षा साईं से याद आया मुझे कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये, तो आप चेक कीजिएगा, वो भी हेल्प करते हैं लोगों की पैसों से ही, लेकिन इस तरीके से नहीं करते हैं दोस्तों, वो रियल करते हैं। इसके अलावा हमारे रतन टाटा जी, इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने कब करोड़ों रुपया दान कर दिया है। तो ऐसा होता है, दान वगैरह लोग करते हैं, लेकिन भाई इस तरीके से स्कैम जो है चल रहा है, तो आप लोग को अवेयर कर दिया हूँ ताकि आप में से कोई भी इस तरीके का स्कैम के चक्कर में नहीं आए हो, क्योंकि हर कोई अंबानी नहीं है जो पैसा फ्री में आपको बांट देगा कि भाई बोल कितना चाहिए और पट से मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। और जो इतना देगा वो आपसे 500 1000 2000 क्यों ही लेगा, ठीक है, वो खुद ही उतना भर के कर लेगा ना, ट्रेडिंग करके फिर भेज देगा आपको पैसा। तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है दोस्तों, इस तरीके का स्कैम से अवेयर रहिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही अवेयरनेस वीडियो आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अगर आपके साथ भी ये वाला स्कैम हो चुका है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लीजिए, cybercrime.gov.in पर जा करके ऑनलाइन कीजिए या फिर 1930 नंबर को डायल करके कीजिए। इसके अलावा जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे भी आपने अगर पैसा भेजा था तो उसके कस्टमर केयर पर बात कीजिए एंड उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर जो ट्रांजैक्शन मैंने किया था उसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है, उस ट्रांजैक्शन अमाउंट को प्लीज़ आप रिवर्स करवा दीजिए। इसके अलावा अपने बैंक को भी आप ये सूचना जरूर देना, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। और हाँ, स्पेशली एक बात ध्यान रखें, पे करने के लिए OTP चाहिए, रिसीव करने के लिए OTP नहीं चाहिए। ये बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जिसको पैसा भेजना होगा सिर्फ आपसे UPI नंबर या आपका मोबाइल नंबर या आपका अकाउंट नंबर IFSC पूछेगा और पैसा आपको भेज देगा। इसके लिए उसको OTP की जरूरत नहीं होती भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज स्कैम हो जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।